गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 23 है और यहां पर टॉपिक है आपका डिफरेंट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का एक तरीका नहीं, दो तरीका नहीं, कई तरीके बताएंगे, है ना। ध्यान देना, स्क्वायर रूट मतलब सिंपल सा होता है स्क्वायर, है ना। वो किस नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे देखो एक हो गया आपका स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरीके से दिखाते हैं पावर 2 में, लेकिन जो स्क्वायर रूट होता है एक्चुअल में स्क्वायर रूट को दिखाया जाता है इस तरीके से, ये सिंबल होता है। और स्क्वायर रूट को अगर पावर में लिखना चाहे तो ये होता है होल में पावर में 1/2, स्क्वायर में घात 2, है ना, और स्क्वायर रूट में घात में 1/2, अंतर यही है। क्लियर है। और ये सिंबल है इसका सिंबल है और इसका मतलब ये है, ये चीज होता है। अब जैसे कल मैंने पूछा था और इसके पहले वाली क्लास में स्क्वायर करना सिखाया गया था, स्क्वायर सब लोग पढ़े हो, इसके मतलब जस्ट 21 में या जो भी है स्क्वायर करना आपने सीखा था लेवल नंबर 13 में। ओके, अब क्या है, जैसे मान लो मैं कह दूं 76 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे आसान है। स्क्वायर करने के लिए मैंने तरीका बताया था, लास्ट नंबर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 36, हासिल आया 3, और फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 42, फिर दुगना करो, 42 दूना 84, हासिल 3 था, 84 3 हो गया 87 हो गया। क्लियर है। अब कैरी आया 8। अब यहां फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 7 7 49, 49 और 8 कितना हो गया 57, ये चीज हो गया। यानी कि 76 का स्क्वायर क्या है 5776। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि 76 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अब ध्यान से समझो, आई मीन मतलब 57 76 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 57 76 का स्क्वायर रूट यानी कि ये किससे बना है। अभी जैसे अभी तुरंत बताया गया तो तुरंत दिमाग में आ गया 76 से, लेकिन इस तरह से कोई संख्या आ जाए, है ना, समस्या हो जाएगी। क्लियर। जैसे मैं कह दूं 1089, अब बताइए ये किससे बना हुआ होगा, तो जिससे बनता है, सुनो पहले मेरी बात, जिससे बनता है वही स्क्वायर रूट होता है ना। जैसे ये स्क्वायर रूट का सिंबल लग गया तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो अभी एक एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले यही वाला सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन को देखो, स्क्वायर रूट निकालने का कई तरीका होता है। एक तो है एलसीएम मेथड, जो आप लोग को पता है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या किया जाता है, लासा ले लिया जाता है, यानी कि 57 76 का आप लासा ले लो, और यहां पर 2 दूना 4, फिर 1 7, 2 2 जा 4, यानी कि 2 8 जा 16 आगे हो जाएगा, फिर 1 7 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन इट गोज बाय 2, 2 3 जा 6, 1 एंड 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब ये दिस इज गोज बाय ओनली 19, ये केवल 19 से ही जाएगा, क्योंकि मैंने लेवल नंबर 13 में ही बताया था कि 1 से लेकर 30 स्क्वायर तक तो आपको याद ही रहना चाहिए, है ना। तो ये आपको देखकर पहचान जाना है कि हाँ ये 19 से ही कैंसिल होगा, है ना। तो 19 दूना 38, 2 बार ज्यादा हो गया, तो 19 के 19। अब यहां 36 में से 19 निकाल दो, यानी कि 36 में से 19 जाएगा तो क्या आएगा 17, और इधर 1 है, यानी कि 171, 19 9 171, फिर इधर 19 के 19। अब ये एलसीएम मेथड क्या कहता है कि पहले आप एलसीएम निकाल लो, फिर अगेन वही क्वेश्चन लिखो और एलसीएम के जो फैक्टर आए, है ना, प्राइम फैक्टर, उनको लिखो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, मेक अ पेयर ऑफ ईच नंबर इफ पॉसिबल। अब यहां 2 का पेयर हो गया,
इधर 2 का पेयर हो गया, इधर 19 का पेयर हो गया। हर पेयर में से 1 ले लिया जाता है। तो यहां पर 2 और यहां पर 2 और यहां पर 19, बस 2 2 जा 4, 19 4 जा 76, यही आंसर हो गया। अच्छा, अब यहां एक क्वेश्चन ये बनता है, पेयर में से 2 क्यों लिया जाता है, मतलब पेयर में से एक ही क्यों लिया जाता है? इसका रीजन क्या है, देखो समझो। जैसे ये चीज है आपका, मैंने क्या बताया अभी, यहां पर 2 का स्क्वायर है ना, इधर 2 का स्क्वायर, इधर 19 का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। ये पूरे का स्क्वायर है ना। अब यहां पर देखो, क्या स्क्वायर यहां पर घातांक का नियम नहीं लग रहा है? जब पावर सेम हो तब पावर को एक ही बार लिखा जाता है। या अगर ये झमेला लग रहा है और आसान कर देता हूं, अलग अलग तो कर ही सकते हैं, इंटू 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, 19 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ अलग कर सकते हैं कि नहीं, आराम से, है ना। अब मैंने क्या बताया, स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट का मतलब ये तो सिंबल है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, और स्क्वायर रूट का एक्चुअल में मतलब होता है होल स्क्वायर नहीं, मतलब पावर में 1/2। अब जब इनका 2 की पावर 2 और स्क्वायर रूट में पावर में 1/2 करेंगे, तो यहां पर घात के ऊपर घात, घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2। यही वजह है कितना लॉन्ग प्रोसेस ना करके यहां सीधा बोल दिया जाता है पेयर में से एक ले लो स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ये समझे? या दूसरा तरीका है इसका, आप इसमें क्या करो, 2 मल्टीप्लाई 19, सबकी तीनों की पावर 2 है, लो भैया पावर 2, और स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जब हटाया जाएगा, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 19, और यहां पर 2 स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो पावर में 1/2 आएगा कि नहीं। अब यहां पर पावर के ऊपर पावर है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 19, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहां पर समझने के लिए आप 1 मान सकते हो, 2 1 2, 2 1 2, क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 19 मतलब 19, पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली वही आया कि नहीं। इतना लॉन्ग प्रोसेस ना करके इसलिए यहां पर सीधा बोल दिया जाता है कि पेयर बनाकर उन पेयर में से एक लिख दो, डायरेक्ट आंसर। यहां पर केवल 2 लिख दो, यहां पर केवल 2 लिख दो, यहां पर 19, और बाकी कुछ मत लगाओ, सब वो कैंसिल हो गया। अभी तक आप लोग सॉल्व करते हुए आ रहे थे, लेकिन क्या कभी क्वेश्चन किए? ऐसा क्यों? जबकि करना चाहिए था भाई, हर चीज में एक लॉजिक खोजो ना। अभी आपका बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं, 6 7 8 में हो, अभी सीखने की उम्र है, लर्निंग एज चल रही है, लर्निंग जोन है, तो लर्निंग जोन में जितना ज्यादा सीख पाओ सीखो। एक समय के बाद में हो सकता है टीचिंग जोन आए, तो वहां पर पूरा फिर अप्लाई करना। अभी लर्निंग जोन जहां से मिले सब समेटो, नई नई चीजों को तरीके से पढ़ो। अभी जैसे स्क्वायर रूट में एक तरीके से नहीं, 3-4 तरीके से बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते। अभी कल क्यूब रूट बताया गया था, क्यूब रूट नहीं सॉरी क्यूब करना, 5 तरीके से क्यूब करना सिखाया गया था। क्लियर है? ये लेवल नंबर 22 में। अब यहां पर देखो, अभी ये समझे क्यों एक एक लिख दिया जाता है। अगर कोई पूछ ले तो आप रीजन बता सकते हो ना, या आपसे कोई पूछ लेता है या आप किसी से पूछ लेते हो तो आपको रीजन पता है ना। इसका रीजन ये है, इसलिए मैंने दोनों करवा दिया। स्क्वायर रूट का मतलब ये होगा। अब आप कहोगे अच्छा सर इसका मतलब अगर यहां 3 रहेगा तो क्या होल में 1/3 करेंगे? बिल्कुल करेंगे। घातांक में मैंने बताया था यहां पर n हो, अगर कुछ नहीं तो समझ लो 2 है, कुछ नहीं है तो समझ लो 2 है। अगर यहां पर n होगा, n के जगह 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा तो पावर में 1/3 जाएगा। समझे? क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि 8 की पावर है ना, 8 की पावर 1/3, इसका आंसर क्या आएगा?
या ऐसे इसको पूछा जाए या ऐसे पूछ लिया जाएगा 8 का क्यूब रूट क्या होगा। अब देखो आसान हो गया कि नहीं, आसान क्यों हो गया, देखो इसका एक्चुअली यहां घात 3, यहां पर क्या है क्यूब रूट 3 है ना, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ मूल है, करड़ी 3 करड़ी है, तो ये 1/3 में बदल गया। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 की घात 1/3। अब ये क्या हुआ 2 की घात 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, अल्टीमेटली 2 आया। अगर मैं आपसे सीधा ये बोल दूं, अब एक चीज और ध्यान से समझो, मैं आपसे सीधा ये बोल दूं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो यहां पर 2 की पावर 3 और यहां पर करड़ी 3, तो पावर सेम ये सेम कैंसिल हो जाता है। एक तरीका और समझो इसका, एक तरीका और समझो इसका, जैसे आपने क्या किया कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 19 की पावर 2 का करड़े है ना, का स्क्वायर रूट है, ओके, सबका पावर 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 19 की पावर 2, और यहां पर स्क्वायर रूट, क्या स्क्वायर रूट से पावर डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते हैं, क्यों उड़ाया गया ये समझ में आया, मतलब रीजन बता सकते हो ना, तो सब रीजन पता रहना चाहिए, क्लियर है। खैर अभी इसका भी सॉल्व सीधा मैं बता रहा हूं, ये जो अभी मैंने 2 तरीका बताकर मिटाया, एक्चुअल में ये यूज होता है जब आप सवाल लगाते हो घातांक वाला, तो देखे होगे बहुत ज्यादा यूज होता है, आप खुद कंफ्यूज रहते हो यार ये क्या हुआ कैसे कट गए, समझो ना। अभी क्लियर। अब यहां पर हम सीधा क्या करेंगे, 2 उतार लिया गया, पेयर में से 2 और यहां पर 2, अरे आई मीन 19 सॉरी। अब आप कहोगे अच्छा सर जिनका पेयर नहीं रहेगा उनका क्या करेंगे, मान लो मानने में क्या जाता है, मान लो ऐसा हो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा हो, तब क्या करेंगे। अब देखो जिनका पेयर रहेंगे उनसे उनका उतार लेंगे, और जिनका पेयर नहीं रहेगा उनको भैया लो, नहीं है तो उनको रूट के साथ करेंगे, समझे ना, जिनका पेयर नहीं बनेगा उनको रूट के ही साथ रखेंगे। चलो अभी समझ में आया, 2 दूना 4 और 19 चौक 76, यानी कि इसका आंसर आ गया 76। एक तरीका, अरे सॉरी आई मीन ऊपर वाला यार, इसे मिटाओ, ये अभी समझे ना, इसका आंसर क्या आ गया 76 आ गए। ये पहला तरीका हो गया एलसीएम मेथड। बताओ सबको एलसीएम मेथड समझ में आया, अच्छे से क्लियर है ना। अब एलसीएम का भी बाप बताते हैं, हाँ एलसीएम मेथड एक समय के बाद फ्लॉप हो जाता है, लेकिन अभी अगर लर्निंग जोन है तो आपको तीनों मेथड पर, जो भी 3-4 मेथड बताएंगे सब पर कमांड बनाना होगा, क्लियर है। अब आता है दूसरा मेथड डिवीजन मेथड, इसी क्वेश्चन को आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ऐसे समझो बाप 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 यानी बाप दादा फिर परदादा, समझ रहे ना। अभी सबका पूरा हिस्ट्री निकलेगा, इसे समझने के बाद जो अगला तरीका बताएंगे कहोगे सर यही अच्छा है, ये दोनों बेकार है। अब ध्यान से समझो, डिवीजन मेथड यानी कि भागविद, डिवीजन मेथड में जैसे 57 76 का निकालना है, हमेशा आपको याद रखना पीछे से 2 का पेयर बनाना है। आप कहोगे सर अकेला रहेगा तो अकेले का पेयर बना देंगे, मान लो अगर 5 2 9 है तो पीछे से 2 का पेयर ये अकेला है, अकेले का पेयर, हाँ बिल्कुल यही कर देंगे, समझे। पहला स्टेप समझ में आया डिवीजन मेथड का, पीछे से पेयर बना लेंगे, फिर यहां पर ऐसे लासा की तरह नीचे मत कट करना, ऊपर कट करना, भाग के तरीके से करना, जैसे ऐसे ऐसे भाग करते हो ना, यहां पर ये उड़ा देना, बस समझ पा रहे हो ना। अरे भाग कैसे बनाते हो, ऐसे तो बनाते हो, यहाँ थोड़ा सा ऊपर, अरे ऐसे नहीं ऐसे बनाते हो ना, ऐसे तो बनाते हो ना, तो उनको क्या करो, इनको थोड़ा ऊपर, इनको सरका दो, इनको भाई लो बढ़िया हो गए, ऐसे कर दो। भाग तो कर नहीं रहे हो ना, भाग विधि से कर रहे हो, अब बिल्कुल भाग करके मत लगाना, यद्यपि उससे भी आंसर आएगा, परेशान ना हो, लेकिन यहां पर भाग वर्ग में चलता है, वर्ग में ध्यान देना, स्क्वायर में चलता है। जैसे अब यहां पर 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर का मान 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, बस इतने से काम चल जाएगा।
अब आपको इसमें टेबल देखना है, वो टेबल नहीं 2 1 2 2 4 ये नहीं करना है, समझे ना, वो डिवीजन में करना है, यहां पर नहीं करना है, यहां पर हमें स्क्वायर वाला। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है। 57 ऐसा टेबल ले चले कि 57 से ज्यादा ना रहे, कम रहे या तो बराबर रहे। तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर वाला टेबल ज्यादा हो गया, मतलब कितने स्क्वायर में ले चले? 7 का स्क्वायर। तो यहां पर 7 7 7 3 बार लिखना है। क्लियर है ना? 7 7 7 बिल्कुल साफ 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 ही लिखना। ओके, क्लियर है ना? अच्छा ये बताओ, समझ में आया? अब फिर यहां पर लिखने के लिए मल्टीप्लाई करना, हमेशा यहां पर लिखने के लिए मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 7 का स्क्वायर में ले चले तो 7 7 49 होगा ना, तो यहां पर लिखो 49 लिखो। बोलो क्लियर है? यहां पर जब माइनस करोगे तो 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया, 9 8 17 और ये हो गया कैंसिल। ओके, अब जब इसको यहां पर लिखोगे ना, ध्यान से समझो, जब यहां लिखोगे तब यहां प्लस करके लिखना है। समझ में आ रहा है? यहां लिखोगे तो प्लस करके लिखना है, और अब आगे उतारोगे एक अंक भाग वाला, लेकिन यहां एक में नहीं काम करना है, पूरा गोइया सहेली के साथ उतारो, दोनों लोग को, ये नहीं साथ उतार लो बाकी तुम रहो, अरे नहीं, दोनों लोग को उतारो। अब आपको दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ सोचो कि जो यहां भी रखे, यहां भी रखे, यहां भी रखे, मल्टीप्लाई करने पर या तो इससे कम या तो बराबर। समझे? आपको ऐसा दिमाग लगाना है, यहां यहां और ऊपर भी ऐसा कुछ नंबर सोचो कि यहां भी रखा जाए, यहां भी रखा जाए, और मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर या तो इससे कम। तो आपको गैस करना होगा, आपको गैस करना 6 कैसे आ सकता है? एक तो 4 से आ सकता है, एक रफली चेक करना है, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 1 4 कम है, और एक 6 से आ सकता है। तो 6 6 चेक करते हैं, और ऊपर भी 6 लिख देंगे, 6 6 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 1 6 2 8। सही है? या तो कम या तो बराबर, तो बराबर है तो और अच्छी बात है। तो यहां पर 6 6 6, और यहां लिखने के लिए गए नहीं, 6 6 36, 6 चौक 24, 3 27, हासिल आया 2, 6 1 6 2 8। यहां लिखने के लिए माइनस करेंगे, जब माइनस करोगे 0 आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया। यस, इसमें 2 का पेयर क्यों लिया जाता है? 2 का पेयर भाई हम क्या कर रहे हैं? 2 के स्क्वायर वाला हम भाग कर रहे हैं, एक्चुअल वाला भाग नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर वाला भाग कर रहे हैं। और स्क्वायर का मतलब ये होता है, यहां हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में 2 का पेयर में से एक लिया जाएगा ना। अब क्यों 2 की पेयर में से एक लिया जाता है, ये तो मैंने समझाया ही। तो सेम इसी तरीके को यहां लासा के तरीके से बताया गया, यहां पर भाग के तरीके से, इसीलिए पेयर पहले बना दिया गया, डिवीजन मेथड, कि आपको जो भी रहे पेयर में ही उतारना। बोलो इतना क्लियर है? ये समझ में आया? पक्का? पहले स्टेप आपको पेयर बना देना, दूसरा स्टेप आपको ये वाला पहाड़ा देखना, 1 स्क्वायर 1 जा 1, 2 स्क्वायर जा मतलब 4, 3 स्क्वायर जा 9, 4 स्क्वायर जा, समझ रहे हो ना? ये करना है आपको। बोलो क्लियर? यहां 2 का पेयर उतारेंगे, और यहां दिमाग लगाना रहेगा। ऐसा कुछ नंबर लो, यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, वहां भी लिखो, कि मल्टीप्लाई करने पर या तो इससे बराबर या तो इससे कम, बस। क्लियर है? अब तीसरा मेथड बताते हैं, देखो इससे ये आसान लगा। अब तीसरा मेथड बताते हैं बच्चा, और तीसरा मेथड क्या है? वो एक ट्रिक है, समझे ना? और वो क्या है, ध्यान से समझो। जैसे इसी का बताता हूं पहले, 5 7 7 6, यहां भी वही काम करो, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, पेयर बना लो, पहले 2 का पेयर, फिर इधर। अब सुनो ध्यान से, अरे सुनो पहले बच्चा, अब इसको करना है हमें, क्या करना होगा? देखो 6 किसके वर्ग में आ रहा है, देखो फिर वही पहाड़ा देखना है, 6 या तो 36, भाई 6 कैसे आएगा? या तो 6 का स्क्वायर करने पर, या तो 4 का स्क्वायर करने पर, ठीक, यानी कि या तो 4 का स्क्वायर करने पर या तो 6 का स्क्वायर करने पर। अब मैं और आसान तरीका, मान लो इसको मार देते हैं गोली मार दी, अब आप दिमाग लगाओ, 6 किसके स्क्वायर में प्राप्त होगा?
नहीं नहीं, एक एक पता कर लोगे, 4 चौक 16, 6 4 के स्क्वायर में प्राप्त होगा, तो दूसरा 10 से माइनस कर देना, मतलब दूसरा होगा 6, या दोनों को मिलाकर 10 होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं 529, है ना, इधर ये हो गया और इधर ये हो गया। बताओ 9 है तो 9 3 में प्राप्त होगा, 3 में दूसरा 7 3 10, समझे। अब आपको दिमाग भी नहीं लगाना, एक तो लगा ही सकते हो ना। जैसे मैं कह दूं 784, ध्यान से समझना, यहां इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 के स्क्वायर में 2 दूना 4 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा 8, 10 आना चाहिए बस। एक निकालोगे, दूसरा सोचो क्या जोड़ें कि दोनों को मिलाकर 10 हो जाए। ये समझे पहला स्टेप, ये ट्रिक वाला। फिर ये वाला देखना, ये किसके स्क्वायर के बीच में है, ये देखो कौन से स्क्वायर के बीच में। जैसे 8 7 7 49, 8 8 64, 7 7 49, 8 8 64, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 के बीच में है ना, समझे। बस अब यहां पर मतलब 7, यहां पर 8, तो यहां गुणा कर दो, 7 8 56। अब यहां पर यही आपको ध्यान देना है, देखो यहां से चीज कंफर्म हो जाएगा, जो पहले रहेगा वही आंसर, मतलब या तो 7 4 होगा या तो 7 6 होगा। देखो यहां से आपको फिक्स हमेशा पहला ही लेना है। ये पता लगा लेना किसके बीच में है, जिसके भी बीच में रहेगा, है ना, उसका पहला वाला लेना है। जैसे यहां पर देखो 5 किसके बीच में है, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर नहीं, गलत हो गया। 5 किसके बीच में, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसके बीच में। तो यहां से पक्का कर लेना, एकदम पहला ही लिया जाएगा, कम वाला 4। अब या तो 4 3 होगा या तो 4 7 होगा। सुनो ध्यान से, अरे सॉरी 4 नहीं लेना भाई, मतलब ये स्क्वायर वाला लेना है, स्क्वायर वाला लेना है, 4 नहीं लेना है ना। या तो अब इसका कंफर्म हो गया, 2 ही लिया जाएगा, मतलब या तो 2 3 आएगा या तो 2 7 आएगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन है। ओके, इसी तरह यहां पर 7 किसके बीच में है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में है भाई। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, मतलब यहां से भी कंफर्म हो गया, पहले अंक तो 2 ही आएगा। अब 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 8 भी आ सकता है, लेकिन सही कौन सा है। इसके लिए आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप लेना है ना, या जिनके जिनके बीच में होगा उनको गुणा कर देना। 7 8 56, 7 8 56, ऐसे ये कर सकते हो ना। जैसे आप गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद में आपको ये ध्यान देना है, जो आई संख्या अगर दी गई संख्या से ज्यादा हो, गुणा करने के बाद में, देखो गुणा करने के बाद में प्राप्त संख्या दी गई संख्या से ज्यादा हो, अगर ये संख्या दी गई संख्या से ज्यादा हो, नहीं समझे, गुणा किए, अब इसके बाद में इससे, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, इससे दी गई संख्या ज्यादा हो तो ज्यादा वाली, दी गई संख्या ज्यादा हो तो ज्यादा वाली। इससे जो भी गुणनफल आए, दी गई संख्या कम हो तो क्या करना है, दी गई संख्या कम हो तो कम वाली हमें लेनी है बस। अब बताओ 56 आया, 56 से दी गई संख्या ज्यादा कि कम, मतलब ज्यादा वाला, 7 के साथ 6, समझे इतना। यहां पर देखो 2 3 2 3 6, अब बताओ 6 से दी गई संख्या कम कि ज्यादा, मतलब कम वाली, ये आंसर, समझे ना। यहां पर 2 3 2 3 6 से दी गई संख्या ज्यादा कि कम, ज्यादा, मतलब ज्यादा वाला 28, समझ में आया, बोलो इतना क्लियर है। अब ये सब पर अप्लाई होता है, सब पर। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैं कह देता हूं कोई भी क्वेश्चन, जैसे 1089 जो पहले लिया गया था, इसका नहीं स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 है, 9 कैसे प्राप्त होगा, 3, तो 3 तो दूसरा हो गया काम इसका,
अब 10 किसके बीच में है? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16। ये तो कंफर्म है, पहले 3 रहेगा। अब या तो 3 के साथ 3 आएगा या तो 3 के साथ 7 आएगा, है ना। अब यहां पर देखो 3 चौक 12 से दी गई संख्या का मतलब कम वाला 33। समझ में आया? खिचड़ी तो नहीं हो गया? चलो फिर एक संख्या और मैं कह दूं 9 9 8 0 0 1। अब बताइए। अच्छा चलो अभी आसान देता हूं, 9 8 0 1। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो देखो यहां पर, अरे सुनो तो पहले, यहां पर क्या है, अभी सीखो बच्चा, सीख लो, सब पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ 0 1 है, 1 कैसे आएगा? 1 से और बचा 9 1 10 होना चाहिए, दिमाग ही मत लगाओ ना, एक ही हो गया। अब 98 किसके बीच में है? 9 9 81, 10 दाम में 100, 9 और 10 के बीच में है, 9 और 10 के बीच में। ये तो कंफर्म है, पहले छोटी वाली लिया जाएगा, या तो 91 या तो 99, लेकिन दोनों में से कौन? अरे सुनो तो पहले, दोनों में से कौन लिया जाएगा? 9 दाम में मल्टीप्लाई किया गया, 9 दाम में। अब बताओ 90 से दी गई संख्या कम की ज्यादा? ज्यादा मतलब ज्यादा वाला। बोलो समझ में आया? एकदम क्लियर है? कोई समस्या इसमें? अब जैसे मान लो मैं कह दूं 15 625, है ना। सुनो इधर 15 625, अब इसका निकालना है, वही काम ना। बताओ दूसरा लूं क्या? नहीं दूसरा लेता हूं। 12 544। अब बताओ गलत है। अरे सुनो, इसको निकालना पड़ेगा बच्चा, 5 अंक में है। अब यहाँ देखो 4 है, तो 4 कैसे मिलेगा? 2 से और 8 से। 125 किसके बीच में है? 11 गरैया में 121, 12 बरैया में 144, तो 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में है ना। अब यानी कि तो कंफर्म हो गया, या तो 11 2 होगा या तो 11 8 होगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा? कंफ्यूजन तो बना है ना। दूर करोगे, आओ करते हैं फिर। 11 गुणे 12, 12 गरैया में 132। अब बताओ ये गुणनफल से दी गई संख्या कम कि ज्यादा? गुणनफल से दी गई संख्या कम मतलब कम वाला 112। समझ में आया? ये बताओ समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन दिया जाए, 38 416, इसको तीनों तरीके से लगाना है आपको। हाँ बच्चा, तीनों तरीके से। पहले लासाविद, फिर ये भाग भेद, उसके बाद में ट्रिक। मुझे पता है तुम ट्रिक ही जाओगे पहले। अच्छा पहले ट्रिक ही करो, पहले ट्रिक फिर भाग और तब जो है लासाविद। चलो करके दिखाओ, देखते हैं। चलो जल्दी से। 38 416, 38 416 है, चलो जल्दी।